इन दिनों आप देख रहे होंगे ओखले में सफाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अरीबा भी करवा रही है, अमानत साहब भी करवा रहे हैं। विधायक साहब ने काम ही अब शुरू कराया है, क्योंकि वो इलेक्शन से 2 महीने पहले उतरे हैं काम कराने, तो एक मुकाबला सा लोग कह रहे हैं कि मुकाबला हो रहा है। लेकिन हम तो भैया 2 साल से काम करा रहे हैं, तब तो वो दूर दूर तक ना वो दिख रहे थे काम कराते हुए, ना उनकी टीम दिख रही थी। अभी तक 2 सालों में 500 डंपर के करीब हम यहाँ से मलबा उठवा चुके हैं। जामिया नगर नई दिल्ली का शानदार होटल रिवर व्यू, जिसका दिलकश नदी और बर्ड सेंचुरी का नजारा, आरामदायक डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरे और लजीज खाने का रेस्टोरेंट, शादी और पार्टीज के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सहूलत है। बुकिंग के लिए राब्ता करें। दोस्तों, इस वक्त रात के 12:15 बज रहे हैं और मैं जब हरी कोठी से गुजर रहा था अपने घर की तरफ, तो मैंने देखा इस सर्द रातों में अरीबा खान जो कि काउंसलर हैं वार्ड 188 की, वो यहाँ पे कुछ काम करवा रही हैं। तो अरीबा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, इतनी रात में 12:30 बजे जो ठंडक है अभी, तो अभी ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों रात में क्यों करवा रही हैं? देखिए, ये जो हमारे डंपर आते हैं एमसीडी के, ये रात को 11 बजे के बाद ही इनकी एंट्री होती है। उससे पहले दिन में ये एंट्री नहीं होती इनकी रेजिडेंशियल एरिया में। तो इस वजह से रात को 11 बजे के बाद ही हमारा एमसीडी का लोडर भी आता है और ये डंपर्स भी आते हैं। तो मोस्टली हमारा ये वाला जो काम होता है, जो बड़े डंपर्स जिसमें यूज़ होते हैं, ये रात में ही हम लोग करवाते हैं। कभी कभी मैं आ जाती हूँ सुपरविजन करने, और जब मैं नहीं होती हूँ तो हमारी टीम खड़े होकर रात भर काम कराती है। मुझे अरीबा ये बताइए, इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि अहमतुल्लाह खान भी कंटिन्यू कहीं ना कहीं वो सफाई करवा रहे हैं, आप भी कंटिन्यू सफाई करवा ही रही हैं। लोग तो ये सोचेंगे कि इलेक्शन का टाइम है, तो इन लोगों में एक तरह का मुकाबला चल रहा है सफाई का। देखिए शिबली भाई, मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहूँगी कि मुकाबला तो इसलिए चल रहा है कि विधायक साहब ने काम ही अब शुरू कराया है। 2 साल से तो हम अकेले ही काम करा रहे थे, तो कोई मुकाबला ही नहीं था, अकेला एक आदमी काम करा रहा था। और अब क्योंकि वो इलेक्शन से 2 महीने पहले उतरे हैं काम कराने, तो एक मुकाबला सा लोग कह रहे हैं कि मुकाबला हो रहा है। लेकिन हम तो भैया 2 साल से काम करा रहे हैं, तब तो वो दूर दूर तक ना वो दिख रहे थे काम कराते हुए, ना उनकी टीम दिख रही थी। और देखिए, रही बात कि वो जो सफाइयाँ करा रहे हैं, तो मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात कही थी कि बहुत अफसोस की बात है कि विधायक साहब के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको अब इस तरीके के हथकंडे आजमाने पड़ रहे हैं, जो विधायक साहब के अपने जुरिस्डिक्शन के काम हैं, जिसमें रोड बनाना होता है, सीवर डालना होता है, सीवर की सफाई करना होता है, बिजली के मीटर लगना होता है, या जो भी इस तरीके के बड़े काम विधायक के अंडर आते हैं। आप देख लीजिए, उस पर तो अभी भी कोई काम करने को वो तैयार नहीं है। अब वो काम कर रहे हैं जो उनके ना अंडर आता है, और उस काम से अब अभी हम हरी कोठी रोड पे खड़े हैं। आप यहाँ का मंजर देख लीजिए, जो वो कह रहे हैं कि वो सफाइयाँ करा रहे हैं, तो आप यहाँ का मंजर देख लीजिए किस तरह की सफाई हो रही है। और देखिए शिवली भाई, मैं एक बात कहती हूँ, हम लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। ये जो अभी डंपर हमारे भरे जा रहे हैं, अगर आप दिखाएं ये बड़े डंपर, ये कोई एक रात में नहीं भरे जा रहे हैं, ये लगातार हम महीने में कम से कम 6 या 7 दिन, ये देखिए, ये रूटीन डंपर्स नहीं होते हैं। इन डंपर्स को हमें अलग से एमसीडी से अरेंज कराना पड़ता है। तो जब भी हमारे वार्ड की बारी होती है, या हम अलग से अपील करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप हमें डंपर दे दो, तो वो हमें डंपर अलॉट कर देते हैं। तो हम एक रात में कम से कम 15 डंपर भरवाते हैं। बड़े वाले जो ट्रक है हाईवा, ये 15 से मतलब 15 तो भरते ही हैं मिनिमम ट्रक, और ये हम कम से कम महीने में 7-8 बार ये हम रूटीन में करा रहे हैं पिछले 2 साल से। अब क्योंकि लोग देखिए घरों में होते हैं इस वक्त रात के वक्त, तो सड़कों पे तो बहुत कम लोग होते हैं, तो शायद लोगों को इतना नहीं पता चल पाता, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो बना के वो कर देते हैं कि ताकि लोगों को पता चल जाए। आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है, लोग सब फ़ोन पे ही चेक करते हैं। और हम अभी तक 2 सालों में 500 डंपर के करीब हम यहाँ से मलबा उठवा चुके हैं। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जो सफाई का काम होता है, वो कोई 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15वां दिन, ये कोई दिनों का काम नहीं होता है, ये महीनों सालों का काम होता है, ये डेली बेसिस का काम होता है। ये कोई सफाई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने 15 दिन सफाई करा ली, अब आपने छुट्टी कर ली। ये डेली बेसिस पे होती है सफाई, क्योंकि आप देखिए, हम जितना भी मलबा उठवा लें वो फिर उतना ही आ जाता है, हम जितना भी कूड़ा उठवा लें फिर उतना ही कूड़ा आ जाता है, हम जितनी भी डस्ट की स्क्रैपिंग कराएं फिर डस्ट उतनी आ जाती है। तो ये तो रूटीन में काम होता है, और हम रूटीन में ही 2 साल से इसे करा भी रहे हैं। लेकिन अब वो इस तरह की इलेक्शन पास है, सबको पता है कि आजकल जो इलेक्शन की को मद्देनज़र रखते हुए काम हो रहे हैं इलाके में, तो ऐसे कामों में हाथ डाल रहे हैं जो कि रूटीन बेस्ड काम है, जो कि ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन का काम है करके ख़त्म हो गया, ये तो डेली का काम है। मुझे ये बताइए, अगर हम ये जाने कि अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपकी प्रायोरिटी में इस इलाके कौन कौन से काम है जिस पे आपकी नज़र है कि ये वाला काम हमें कुछ दिनों में करना है? जी
देखिए, एक तो अभी हमने शाहीन बाग की जो मेन रोड है उसके किनारे किनारे डस्ट की स्क्रैपिंग का काम किया, क्योंकि डस्ट का एक बड़ा इशू है इस इलाके में। हम इस रोड की भी कोशिश कर रहे हैं स्क्रैपिंग कराने की। अभी विधायक साहब अपनी टीम के साथ लग गए, तो हमने कहा चलो उनको भी कराने दो, अपना हम भी, आप देख रहे हैं अभी भी हम मलबा उठवा रहे हैं मुस्तकिल जगह जगह से। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जो हमारे क्राइटेरियाज थे, हमने कूड़ेदान पे भी काम करा, हमने और भी चीज़ों पे काम किया। नेक्स्ट अभी हमारे अल्लामा शिबली रोड पे हमने 40 पोल इंस्टॉल करवाए हैं और 35 पोलों की फाउंडेशन बन गई। ग्रैप 4 लग गया था, इसलिए काम रोक दिया गया। अब मंडे से फिर काम शुरू हो जाएगा। जो 5 फाउंडेशन है वो भी बना के पूरी अल्लामा शिबली रोड पे हमने 40 नई लाइटें इंस्टॉल करी हैं पोल्स के साथ। इंशाल्लाह पूरी रोड जगमग हो जाएगी। और भी जहाँ लाइटों की प्रॉब्लम है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही हमारा बड़ा काम होगा, हम नई हाई मास्ट इंस्टॉल कर दी है हमने, उसका भी काम हफ्ते भर में तैयार हो जाएगा, उसको भी हम करेंगे। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हमारे अभी चल रहे हैं और आगे हमने और भी चीज़ें प्लान कर रखी हैं जो वक्त के साथ आपको नज़र आ जाएंगी। एक सवाल एमएलए के ताल्लुक से कर लेते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जो लोग कांग्रेस के चाहने वाले हैं, वो मुझसे कहते हैं कि आसिफ भाई से बेहतर होता अगर अरीवा को टिकट मिल जाता। तो मुझे ये बताइए, आपको क्या बेहतर लगेगा, आपके अब्बा को टिकट मिल जाए या आपको टिकट मिल जाए? और अगर आप लोगों को टिकट मिलता है तो जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो अमानत साहब हो या कोई और हो, तो उनको आप कितना मुश्किल देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे टिकट हो या पापा को टिकट हो, वो एक ही बात है। हम कोई अलग अलग लोग तो हैं नहीं। मैं उनकी औलाद हूँ और मैंने जो भी कौम की खिदमत करना सीखा है वो उन्हीं से ही सीखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे खड़े होकर काम कराया। अगर सीवर डल रहा है तो वो रात रात भर सीवर वहीं खड़े रहे, सीवर डल रहा है। अगर सड़कें बन रही हैं तो वहीं खड़े रहे, खड़े होकर उन्होंने हमेशा काम करवाए और वही चीज़ें हमने सीखी और उसी की बुनियाद पर हमने ये काउंसलर का भी जो लोगों ने हमें चुना वो भी उसी बुनियाद पे हुआ। तो देखिए, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो पापा करें या मेरा हो ऐसा कोई वो नहीं। लेकिन लोग इस वक्त आसिफ भाई को देखना चाहते हैं, उनकी ज़ुबान पे आसिफ मोहम्मद खान साहब का नाम है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम मजबूती से दावेदारी करेंगे। और रही बात कि कंपटीशन किससे है, तो देखिए हमारा कभी हमने उस चीज़ उसको, ये जो पोस्ट होती है या काउंसलर की या एमएलए की, हम इसको एक कंपटीशन की नज़र से नहीं देखते। हम इसको देखते हैं कि हमें खिदमत करने के लिए आगे आना है। अगर लोग हमें चुनेंगे अपने नुमाइंदे के तौर पे तो हम उनकी खिदमत करेंगे। तो कंपटीशन हमारा सिर्फ खुद से है कि हम अपने आप को बेहतर करें। हम अगर कोई कमी है, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत कमियाँ होंगी मेरे काम में जो लोगों को लगता होगा, और लेकिन मैं दिन ब दिन कोशिश करती हूँ कि मैं उन कमियों को पूरा करूँ, मैं उसे बेहतर करूँ, अपने काम को बेहतर करूँ। तो मुझे लगता है मेरा कंपटीशन खुद से ही है कि मैं अपनी कमियों को ख़त्म करूँ। अगर लोगों को लगता है कि अच्छा ये काम नहीं हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, तो मैं उसको पूरा करूं। तो जो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसको बेहतर करूं। इन दिनों आप देख रहे होंगे ओखले में सफाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अरीवा भी करवा रही है, अमानत साहब भी करवा रहे हैं। लोगों का ये फ़ायदा हो रहा है कि इसी बहाने कम से कम सफाई बहुत ज़्यादा हो जा रही है। लेकिन एक बात नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए, पब्लिक को ये अच्छी तरह मालूम है कौन वोट के लिए सफाई कर रहा है और कौन वैसे ही सफाई कर रहा है।